शुरू करूँ जी? हाँ जी। और सब बोलिए, सब बोलिए। सर्वप्रथम आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। उनके साथ काशी विश्वनाथ की नगरी है तो उनको भी प्रणाम सुना जाए। साथियों, लगभग 1 साल पहले ये 2 महारथी हमारे हमें यहाँ खींच के लाए थे। मिर्ज़ापुर से हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री हाथी वाले शुक्ला जी हाथी भी छीन लिए, ठगों में मिलते पैदल कर दिए। द्विवेदी जी कहाँ गए? हमारे प्रदेश अध्यक्ष ये बैठे, मुड़ासा बांध लियो, पहचान में आ रहे। साथ में थे हम, मिर्ज़ापुर से यहाँ आए थे वाराणसी, और यहाँ जाने अनजाने हम ये संकल्प लेकर के गए थे कि 2023 तक हमें सबका भुगतान सुनिश्चित करवा देना है, और उस वचन पर लगातार हम संघर्ष करते रहे। गंगा जी का पानी बहुत बह चुका है साहब, पता नहीं क्या से क्या हो गया है। उम्मीद ये थी कि लोग जूते मारेंगे, कहीं पत्थर चलाएंगे, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा, लेकिन एकदम उसके ज़्यादा विपरीत क्या करके हुआ कि लोग आज हार देते हैं, भूल देते हैं, पता नहीं क्या क्या सम्मान देते हैं। कोई देशवामी इतिलाल बोलता है, कोई भगवान बोलता है, कोई मसीहा बोलता है। वो हमारे फतेहपुर वाले साथी बैठे हैं साहब, वहाँ हज़ारों लोग, उन्होंने 10,000 हज़ार हमारे स्वागत में कई बार, जितने दिल्ली में भी नहीं होते उतने फतेहपुर में आते हैं लोग सुनने के लिए। और हमारे जिलाध्यक्ष महोदय के इतने भी लोग आ जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आप यहाँ लाखों लोगों का नेतृत्व करने वाले लोग बैठे हुए हैं। भीड़ की आवश्यकता पहले भी नहीं थी, मैं हमेशा पहले भी कहता रहा हूँ, आज भी नहीं है। भुगतान के लिए भीड़ की आवश्यकता नहीं है। भुगतान तो आपका सुनिश्चित है, हो जाएगा, क्योंकि कानून बन गया है। अगर अकेला आदमी भी उस कानून को लेकर के लड़ेगा तो उसका भुगतान हो जाएगा। उसका उदाहरण अगर आप देखना चाहें तो मेरठ में हमारे एक भड़ाना साहब हैं, 72 साल के बुज़ुर्ग हैं, बैंक के रिटायर्ड मैनेजर हैं, और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं। वो उस आदमी ने अकेले में, चूँकि पढ़ा लिखा था, साहसी था, मेहनत का पैसा था उसका, रिटायरमेंट का जो लिया था, संघर्ष किया तो अपना अकेले लड़के उसने ले लिया। हमसे केवल गाइडलाइन जरूर ली। वाट्स एक्ट के तहत पहला आदेश उसी आदमी ने करवाया अपना। तो अकेला व्यक्ति भी अपना पैसा ले सकता है अगर वो लड़ेगा इस कानून की मदद लेकर लगातार। ये नहीं है कि साहब आवेदन डाल दिया एक बार और सोच ले कि 6 महीने में 180 दिन में मेरे घर बैठे पैसे मिल जाएंगे। वो संभव नहीं होगा। आपको अपने आवेदन के पीछे लगना पड़ेगा लगातार। और लगेगा कौन? वो लगेगा जिसका मेहनत का पैसा होगा। जिसका 2 नंबर का है वो तो शिकायत भी नहीं करेगा, आवेदन भी नहीं करेगा। तो जो भी इस एक्ट के तहत लड़ेगा उसका पैसा निश्चित रूप से उसे मिल जाएगा। उसे ना मेरी ज़रूरत है, ना किसी वकील की ज़रूरत है, ना किसी और की ज़रूरत है। केवल उसे इस कानून के पीछे लगना है अपने पैसे के। लेकिन कौन लगेगा? जिसका पैसा होगा वही तो लगेगा। और वो बैठ गया है एजेंट की पूछ पकड़ के, मैं तो एजेंट से लूँगा, जैसे ये मेरे घर से ले गया था वैसे ये मुझे घर पे ला के भेजेगा मेरे घर पर। तो हमारा जो एजेंट साथियों का दायित्व है वो अपने निवेशकों को ये समझाना है कि भैया ये कानून बन गया है, वहाँ पैसा मिलने लगा है, चल तू भी अपना पैसा ले ले, आवेदन कर, अधिकारियों के साथ जाकर के लड़। आज बहुत सारे साथी थे, मैं अकेला नहीं था। प्रधानमंत्री के कार्यालय में बन गए तो वहाँ जो मंत्री महोदय थे, क्या नाम था साहब? नीलकंठ तिवारी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी साहब मंत्री भी हैं, प्रभारी भी हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे हुए हैं आपकी समस्याएं सुनने के लिए। और सोने पे सुहागा वो डॉक्टर भी हैं, वो डॉक्टर नहीं, सॉरी, डॉक्टर वकील साहब भी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। वो लगभग 1 घंटे उन्होंने बातचीत की, पूरा एक्ट पढ़ डाला उन्होंने पूरी देर में, पूरी किताब खोल के। कहीं भी उनको ऐसा कुछ नहीं मिला जहां वो हमें फंसा सकें या ऐसा कोई सवाल कर सकें जिसका हम जवाब ना दे सकें। एक पॉइंट उन्होंने नोट किया, केवल इसकी धारा 30। कहने लगे साहब हमारी राज्य सरकार तो इसमें कर नहीं सकती कुछ, क्योंकि सारे मामले
इंटर स्टेट लेवल के हैं, कई कई राज्यों में फैली हुई है इनकी प्रॉपर्टी। और ये जो एक्ट आप लेके आए हो ये कह रहा है कि ऐसे मामलों में सीबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट कार्रवाई करेगी, तो आपको उनको अप्रोच करना चाहिए। मैंने कहा जी इसमें ये भी लिखा है, इसको ये भी पढ़ो कि जो सक्षम प्राधिकारी है इस एक्ट के अंतर्गत वो अपनी रिपोर्ट सेंट्रल को भेजेगा। अगर इंटर स्टेट मामला उसको लगता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें अथॉरिटी गठित करेगी, पैसा देगी। उन्होंने कहा आप सीधे भी तो जा सकते हो। मैंने कहा जी हम सीधे क्यों जाएं, वाराणसी का आदमी थोड़ा ही जाएगा शिकायत करने, या अलीगढ़ का आदमी दिल्ली जाएगा, या कर्नाटक का आदमी दिल्ली जाएगा। तो नागरिक का पूरे देश की समस्या है, 40 करोड़ लोगों की ग्रीवांस है, समस्या है। तो उन्होंने कमिश्नर साहब को यहाँ फ़ोन किया, क्योंकि ये जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, और वहाँ प्रोटोकॉल ये है कि वो वाराणसी की समस्या का समाधान इस कार्यालय से होगा। पूरे देश की समस्या का समाधान करने के लिए दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय है। उन्होंने यहाँ कमिश्नर साहब का क्या नाम है सर, कुछ ऐसा ही नाम है, कौशल राज शर्मा साहब को कॉल की, उनको कहा, उन्होंने जो है उनके पास पहले से मेमोरेंडम हमारा होगा, तो पूछा कि मदनलाल आज़ाद साहब आए हैं क्या, जहाँ वही आए हुए हैं, उन्होंने भेजना उनकी बात सुनिए और इस पर कार्रवाई कीजिए। उन्होंने कहा साहब मैंने पहले से ऑलरेडी तमाम कार्रवाइयाँ इस पर कर रखी हैं उनके आवेदनों पर, और मैं इस प्रोसेस को शुरू कर रहा हूँ भुगतान वाले को, उनको आप मेरे पास भेज दें। तो अभी हमें वहाँ भी चलना है, अब आपके भुगतान में कोई विलम्ब नहीं